एक ऐसा फंगस जो स्पेस से आया और धीरे धीरे पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। और कुछ लोग जिन्हें समझ भी नहीं है कि वो किस चीज़ का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ना ज़रूरी है। 1979 में स्काईलैब स्पेस स्टेशन ऑर्बिट से गिरता है। ज़्यादातर मलबा एटमॉस्फेयर में जल जाता है, लेकिन कुछ टुकड़े धरती पर क्रैश होते हैं। नासा दावा करता है कि सब कुछ रिकवर हो गया, लेकिन असल में कुछ चीज़ें रह जाती हैं। 2007 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इनोस नाम का आदमी एक सैंडस्टॉर्म के बीच गैस स्टेशन से बायोकेमिस्ट मार्टिन्स को कॉल करता है और बताता है कि लोग मर रहे हैं क्योंकि स्काईलैब के टैंक से कुछ खतरनाक बाहर आ गया है। कॉल बीच में कट हो जाता है। 27 घंटे बाद मार्टिन्स वहां पहुंचती है। साथ में मेजर रॉबर्ट और लेफ्टिनेंट ट्रिनी होते हैं। तीनों हैजमैट सूट पहनकर एरिया एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर खाली है, सिर्फ डेड बॉडीज। जांच में पता चलता है कि एक फंगस टैंक के अंदर म्यूटेट हो चुका है। ये फंगस लोगों को कंट्रोल करता है और उन्हें मजबूर करता है कि वो छतों पर जाकर फट जाए ताकि इन्फेक्शन फैल सके। सैंपल कलेक्ट करते वक्त फंगस मार्टिन्स के सूट के अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। जब उसे एहसास होता है कि वो खुद एक खतरा बन चुकी है, तो वो खुद को कुर्बान कर देती है। आर्मी आकर सैंपल ले जाती है और पूरे एरिया को नष्ट कर दिया जाता है। सालों बाद 2026 में वही सैंपल एक स्टोरेज फैसिलिटी में पड़ा होता है। ट्रेविस वहाँ काम करता है और उसका बॉस ग्रिफिन उसे गैरकानूनी काम के लिए दबाव डालता है। एक दिन मैरी नाम की औरत अपनी यूनिट चेक करने आती है, जबकि ट्रेविस और उसकी कोवर्कर नाओमी को बिल्डिंग के अंदर एक अजीब बीपिंग साउंड सुनाई देता है। जब वो जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग पहले मिलिट्री फैसिलिटी थी। नीचे एक छुपा हुआ चैम्बर है जहां फंगस फिर से एक्टिव हो चुका है। नीचे जाकर वो देखते हैं कि चूहे और पूरा माहौल इन्फेक्टेड है। स्थिति तेज़ी से कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। इसी बीच नाओमी का एक्स माइक अनजाने में फंगस से इन्फेक्ट हो जाता है। ये फंगस उसके दिमाग को कंट्रोल करता है और उसे दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए मजबूर करता है। वो बिल्डिंग में घुस जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। लोग इन्फेक्ट होते जाते हैं और एक एक करके फटने लगते हैं। रॉबर्ट को जब स्थिति का पता चलता है तो वो फिर से एक्शन में आता है। वो नाओमी और ट्रेविस से संपर्क करके उन्हें छिपे रहने और किसी इन्फेक्टेड के संपर्क में न आने की हिदायत देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ग्रिफिन और उसका गैंग भी बिल्डिंग में आ जाते हैं और हालात और ख़तरनाक हो जाते हैं। फंगस हर जगह फैल रहा होता है। जानवर, इंसान सब उसका निशाना बन जाते हैं। आखिरकार रॉबर्ट फैसिलिटी पहुंचता है और फैसला करता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरी जगह को नष्ट करना। वो नाओमी और ट्रेविस को एक बम देता है और कहता है कि उसे अंडरग्राउंड चैम्बर में एक्टिवेट करना होगा। दोनों डर के बावजूद अंदर जाते हैं। हर तरफ इन्फेक्टेड लोग और ख़तरनाक हालात होते हैं। समय ख़त्म हो रहा होता है और बम का काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है। बाहर रॉबर्ट भी इन्फेक्टेड लोगों से लड़ रहा होता है। आखिर में नाओमी और ट्रेविस किसी तरह बाहर निकल आते हैं और रॉबर्ट के साथ भाग निकलते हैं। बम फटता है और पूरी फैसिलिटी नष्ट हो जाती है। लगता है कि सब खत्म हो गया। अगले दिन न्यूज़ में सब सामने आ जाता है और लोग सवाल उठाते हैं कि इस खतरे को पहले क्यों नज़रअंदाज किया गया। नाओमी अपनी ज़िंदगी को सामान्य करने की कोशिश करती है और ट्रेविस भी एक नई शुरुआत करता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जंगल में एक हिरण फंगस को फिर से फैलाता हुआ दिखाई देता है। मतलब ये खतरा अभी भी जिंदा है।